बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, मश्क 5.1 हम कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम स्टार्ट करेंगे। 10 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं और ये इसके सवाल थे फैक्टराइजेशन से हल करना या दो दर्जी मसावात जो है उसको तजज़ी के तरीके से हल करना। तो इजी थे क्वेश्चन। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखते हैं। 11 आपके सामने सवाल लिखा हुआ है और इस सवाल में देखें आपके सामने है कि ये फैक्टर बने हुए हैं, तजज़ी इनकी पहले से हुई हुई है। तो ये आसान सवाल है, चूँकि तजज़ी हुई हुई है तो इसको आपने जो दोनों अमाउंट्स हैं, एक ये रकम है और एक ये रकम है, दोनों को आप अलग-अलग ज़ीरो के इक्वल रखें और वहाँ से आंसर निकालें। तो देखें 2x + 3 = 0 लिखा, +3 को उधर ले गए, माइनस का 3 हो गया और 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देगा तो -3/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये x -2 = 0 है और -2 उधर जाके +2, तो ये हमारे पास इसका हल सेट जो है वो आ जाता है। तो हल सेट हमारा ये जो दोनों आंसर्स हैं वो हम लिख देंगे। तो ये 2 नंबर वाला सवाल बनेगा फिर, जाहिर है क्योंकि इसमें तजज़ी पहले से हुई हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। यहाँ पे भी तजज़ी हुई है पहले से, ठीक है, कंप्लीट है। तो हमने जस्ट यही करना है कि दोनों रकमों को अलहदा से 0 के इक्वल रखना है और आंसर निकालने हैं। +1 उधर गया, -1, 2 जाके डिवाइड करा देगा, -4 उधर जाके +4 और 5 जो है वो उसके बटे में चला जाएगा। तो इसका भी हल सेट जो है -1/2 और 4/5 आ जाएगा। तो ये 2 सवाल ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो थोड़ा लेंथी है, वो ज़रा देखें। ये आ गया। सो 13 में देखें कि ये 4x इंटू एक रकम है, -2 है और इधर ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब, क्योंकि ब्रैकेट है, ज़रब खा रही होती हैं। अब इनको हमने हल करना है तो पहले तो इसकी 2 दर्जी मसावात बनानी पड़ेगी, ज़रब देनी पड़ेगी। तो देखें हम ज़रब दे रहे हैं, 4x को 3x से ज़रब दें, 4 3 बार 12, 12x की 2, 4x एक बार 4x हो जाएगा, -2 वैसे ही। अब यहाँ आएंगे तो 2x ने बारी बारी पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर -1 ने इसके साथ और इसके साथ, तो 2x और 5x 10x की 2, 2x एक बार 2x, 5x एक बार 5x और ये -1 एक बार -1। ओके, अब अगले स्टेप में देखें तो ये -5x और 2x, 5 में से 2 निकाल देंगे 3, अलामत बड़ी रकम की। और फिर हमने क्या करना है कि सारी रकमें हमने कोशिश करनी है कि एक ही तरफ आ जाएं। तो ये सारी रकमें हमने लिखी और इन तीनों रकमों को उठा के जब इधर लाएंगे तो तीनों की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब क्या होगा, 12 में से ये 10 निकाल दें, 2 आ जाएगा। -4 का x है और जमा का 3 है तो -x और -2 और जमा का 1 -1। तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात बन जाती है। ये अब 2 दर्जी मसावात। अब इसके हमने वही बात के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो उसका मैंने तरीका आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि x² के साथ जो अददी सारा है वो और इस मुस्तकिल को ज़रब देते हैं। 2 1s are 2, वो हम साइड पे लिख लेते होते हैं। यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, -2 हमने साइड पे लिख लिया। अब 2 जो है वो बन कैसे सकता है, तो 2 एक बार 2 ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं होता। तो यही दोनों आपके जो है वो फैक्टर बनने हैं, तो इनको हम यूज़ करेंगे। लेकिन चूंकि असल रकम हमारी माइनस की है तो बड़ी रकम जो 2 है उसको हम माइनस का रखेंगे और जो 1 है उसको प्लस का रख लेंगे, ठीक है। और आगे ये अब वही बात के कामन लेना है, इन दोनों में से कामन लेंगे। 2 भी है दोनों के पास और x भी है तो 2x कामन आ जाएगा। और इसका अब चूंकि 1x निकल गया हुआ है तो 1x रह गया, माइनस साइन, और 2x का 2x बाहर है तो 1 आ गया। इनमें चूंकि कुछ भी कामन नहीं है तो 1 कामन ले लें, ठीक है। जब कुछ भी कामन ना हो तो 1 लिखते हैं हम। और फिर x -1 वही चीज़। और देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम आ रही है, तो जब सेम आ रही हो तो समझे सवाल ठीक हो रहा है। अब इसको कामन लें और पीछे रह जाएगा 2x जमा 1, ठीक है। और ये हमारे पास तजज़ी बन जाएगी जैसे पिछले दोनों सवालों में बनी हुई थी। अब वही बात कि दोनों रकमों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, ठीक है, और ये प्लस का 1 आएगा तो माइनस का, और फिर 2 जाके तकसीम करवाएगा तो बटे में आ जाएगा -1/2। तो ये फिर हल सेट आपके सामने आ गया, 1 और -1/2। यहाँ तक सवाल आपके हो जाते हैं तजज़ी वाले, ठीक है। अब जो है आगे सवाल स्टार्ट होने हैं तकमील मुरब्बा, नया फार्मूला, नया तरीका। और ये तीनों तरीक़ों में से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल इसको हम कह सकते हैं
क्योंकि फैक्टर बनाने भी आसान है, फार्मूला लगाना भी आसान है, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन ये भी वैसे इतना है नहीं है, अगर ज़ाहिर समझ आ जाए तो इजी है। सो देखें कैसे करना कैसे है। तो तकमील मुरब्बा के लिए अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला हमने कंप्लीट करना होता है। ये फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a की 2 b की 2 और 2ab। ये फार्मूला हमने बनाना है, a की 2 b की 2 2ab इन सारे सवालों में, इसलिए इसको हम तकमील मुरब्बा कहते हैं। अब देखें कैसे बनाएंगे। अब हमेशा आपको a की 2 बना बनाया मिल रहा होगा, ठीक है, ये x की 2 जो है, तो इसको आप x की 2 को a की 2 बनाएं। ये जो बीच वाला है ये हमेशा 2ab बनता है, ठीक है, इसमें से फार्मूले का 2 भी निकलेगा और a भी और b भी, पहली रकम और दूसरी रकम। देखें कैसे, अगर माइनस है तो आप माइनस लिख दें, ठीक है, 2 फार्मूले का लगाएं, हमेशा हर फार्मूले हर सवाल में लगेगा, इनटू पहली रकम, यहाँ जो रकम बन रही हो वो हमने यहाँ लिख देनी होती है। अब देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, x भी आ गया, 2 आया तो पीछे 10 है, तो 2 5 बार 10 होता है, तो फिर आपके मतलब ये हुआ कि जो b रकम है वो 5 है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वो चीज़ पूरी करनी है, 2 5 are 10, तो ये मल्टीप्लाई करने से वही आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से हमें पता चल गया कि b रकम 5 है, तो फिर इसी b का हमें स्क्वायर भी तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab होगा तो पूरा फार्मूला बनेगा कंप्लीट। तो अब ये चूँकि हमने खुद से लगाया है तो इसका उल्ट भी हमें खुद से अपने पास से लगाना पड़ेगा, और फिर आगे ये जो -3 भी सवाल का हिस्सा है वो भी लिखें। तो ये मेन स्टेप है इसका समझने वाला, ये अगर आपको समझ आ गया तो आगे ईजी है काम। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि b हमारा 5 है, और आगे 5 का स्क्वायर जो था वो 25, और ये 3 जो है ये वैसे ही साथ आ जाएगा। अब आगे चलाते जाएं इसे, इसको एज इट इज़ फिर दोबारा लिखें, x माइनस 5 इस सारे का स्क्वायर, और ये 25 और 3 हो जाएगा 28, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कोशिश करेंगे कि ये जो रकम है ना ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आए। क्यों आए, एक और फार्मूला बनना है इसलिए, देखें, यानी x माइनस 5 उसका स्क्वायर माइनस 28 के ऊपर आप लगा लें जज़र, और ऐसे मुरब्बा शो करा दें, क्योंकि जज़र मुरब्बा काट के वही दोबारा आ जाएगा। लेकिन अब ये है कि हमें मुरब्बा मिल गया, तो अब हम फार्मूला, एक और फार्मूला था a की 2 माइनस b की 2 वाला, जो अगर आपने याद किया हो, तो अगर ये हो फार्मूला a की 2 माइनस b की 2, तो इसको हम कैसे खोलते थे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a प्लस b a माइनस b, तो इसको भी हम यहाँ यही करेंगे। अब ये हमारी पूरी रकम a है, ये b है, तो हम लिखेंगे a प्लस b, ठीक है, और फिर a, ये a हो गई, और माइनस b इक्वल टू 0, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, और चूंकि अब ये फैक्टर बन गए हुए हैं तो अब इनको अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे और आंसर दे देंगे, यानी x माइनस 5 जमा 28 का जज़र बराबर 0, बीच में लाइन लगा लेते हैं, और x माइनस 5 माइनस 28 का जज़र इक्वल टू 0, और चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों रकमों को उधर ले जाएं, तो ज़ाहिर अलामतें तब्दील हो जाएंगी, 5 जमा का इधर हो गया और 28 अंडर रूट जो है वो मनफी का, और ये चूँकि दोनों मनफी के हैं तो दोनों उधर जाके जमा के हो जाएंगे। अब यहाँ तक वैसे आंसर है, लेकिन उसने थोड़ा सा एक काम ये किया है कि जो 28 का जज़र है ना, इसमें से जो कुछ काम बाहर निकल सकता है वो निकालने की उसने कोशिश की है। मसलन 28 को आप ये लिख सकते हैं 4 ज़रब 7, 4 7 बार 28 होता है, और 4 जो है वो 2 का मुरब्बा होता है, तो वो मुरब्बे की वजह से वो जज़र से बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 7 रह जाएगा। तो इसी तरह इधर भी बाहर वही चीज़ बननी है, 5 जमा 2 जज़र 7, तो इस तरह से उसने आंसर दिया हुआ है। तो हम इसको फिर लिखेंगे कि इसका जो हल सेट है, हल सेट बराबर है 5 दोनों के पास है, 5 लिखें, एक जमा मनफी, क्योंकि आंसर सेम है, एक चीज़ ही है, एक में नफ़ी है एक में जमा है, तो आप आंसर को इकट्ठा लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख के और ऐसे करके, क्योंकि इससे नज़र आ रहा होगा कि एक दफ़ा वो प्लस में है एक दफ़ा माइनस में। लो जी, ये सवाल है पूरा। अब ये है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें फ़ायदा इसका एक ये भी है कि सारे सवाल ऐसे ही होने हैं, तो जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना
तो 2, 3, 4 सवाल जब आप करेंगे तो आपको खुद ही स्टेप्स ज़ुबानी रट करने हैं कि जी लो जी ये तो ऐसे ही होना है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, तो फिर वो ईजी हो जाता है, फिर मुश्किल नहीं रहता। अगले मैंने हल कर दिए हैं आपको जस्ट दिखाने के लिए क्योंकि प्रोसेस सेम है। सो ये रकम है जी x की 2 माइनस 6x माइनस 3, तो वही बात इसको हमने स्क्वायर बना लिया है, -2 फार्मूले का लिखा है इनटू फर्स्ट टर्म लिखी है। अब ये था 2x, वो 6 है, तो 2 3 बार 6 होता है, तो इसका मतलब b हमारी 3 आनी है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर भी चाहिए, तो ये प्लस किया खुद से तो माइनस भी करना पड़ता है, और ये आगे -3, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों? इसलिए कि यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखना। और ये फिर 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 ये, तो 9 और 3 क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, तो ये 12 आ गया। फिर उसी 12 के ऊपर जैसे पिछले सवाल में हमने जज़र लगा के 28 पे लगाया था, तो 12 के ऊपर जज़र लगा के ऊपर मुरब्बा लगा देंगे, सही है। और उसी तरह फिर इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यहाँ माइनस किया यहाँ प्लस किया, ठीक है। फिर उनको हमने अलग-अलग 0 के बराबर रखा है, ठीक है। आगे सारा काम वही है, 0 के बराबर रख के फिर दोनों रकमों को उधर ले गए हैं, इन दोनों को भी उधर ले गए हैं, अलामतें तब्दील हो जानी है। और यहाँ पे भी वही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 12 है ना, तो 12 को लिखें 4 ज़रब 3, 4 3 बार 12 होता है, और 4 फिर जो है वो 2 का मुरब्बा होता है, तो इसलिए 2 का मुरब्बा होने की वजह से 2 जज़र से बाहर चला जाएगा, तो 2 और जज़र 3, और इधर 2 जज़र 3, इधर माइनस में इधर प्लस में। तो जब हम हल सेट लिखेंगे तो उसी तरह जैसे पिछले में लिखा था, प्लस माइनस 2 जज़र 3, ठीक है। तो ये आपका 15वां सवाल हो गया। आगे चलते हैं 16वें सवाल पे। ये जी 16वां सवाल, सेम चीज़, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, तो x का स्क्वायर को ऐसे करके ब्रैकेटों में स्क्वायर शो कराएं जमा 2 फार्मूले का, ये हमेशा लगाना है, चाहे इधर हो ना हो आपने ये ज़रूर लगाना है क्योंकि फार्मूले में आता है ये 2, तो जमा 2 इंटू ये पहली रकम। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि असल सवाल के साथ 2 नहीं था, हमने 2 लगाया है, तो उसका फिर ये होता है कि आपने जो b लिखना है वो 1/2 लिखें ताकि वो 2 काट के वापस वहीं आ जाए। तो 1/2 हमारा b है, उसी 1/2 का स्क्वायर भी चाहिए जैसे पिछले सवाल में था, और ये हम खुद से लगा रहे हैं तो उसका अपोजिट माइनस में भी करना पड़ेगा, और -1 ये, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, b हमारी 1/2 थी, और ये 1/4 हो जाना है क्योंकि ज़ाहिर है स्क्वायर है, 1/4, और आगे -1 है। तो चूँकि ये 1/4 है तो इसमें भी 1 के ओवर में 1 लगा के इसका हमें फिर ज़वाफ़िकल पर करना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम ज़वाफ़िकल हम करेंगे, तो ज़ाहिर अब ये ज़वाफ़िकल आपको आना चाहिए, तो -1 और 4 -5 हो जाएगा। और फिर वही बात कि हमें इसके स्क्वायर बनाना है, तो 5 का तो नहीं बनता जज़र वगैरह, तो 5 के ऊपर वैसे ही जज़र बना दें। 4 चूँकि 2 का मुरब्बा बनता है तो हाँ 2 लिख के ऊपर मुरब्बा शो करा दिया। तो फिर वही बात कि एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ठीक है, 2 फैक्टर बन गए, उनको 0 के इक्वल रखा, फिर वही, और फिर पूरी रकम को उठा के उधर ले गए, अलामतें तब्दील कर दी, ठीक है। तो फिर आंसर, अब इसमें यह था कि दोनों के नीचे 2 था ना, तो कंबाइंड एक ही ओवर बड़ी बना के ना 2 लगा लिया, तो ये 5 का जज़र और -1 लिख लिया, इस दर भी वही कर लिया। तो हल सेट में जो है वो ज़ाहिर है दोनों रकमों को आप लिख दें, सो ये भी आ जाएगा। और आखिरी आज का सवाल देख लें, 17वां, बिल्कुल वही चीज़ सेम। और ये 17वां सवाल ना बिल्कुल जैसे हमने ये पिछला किया था 15वां सवाल, बिल्कुल सेम है, यहाँ माइनस है और वहाँ प्लस है। तो अगर आपको ये 15वां समझ आ गया हुआ है तो फिर ज़ाहिर है 17वां बिल्कुल सेम है। तो जस्ट मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल वही सवाल है और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ हुआ है, सिर्फ वो एक प्लस माइनस का फ़र्क आएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलें तो प्रैक्टिस करें इनकी, मैथ प्रैक्टिस से आता है बच्चों, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आएगा, ठीक है। तो करते रहें, ज़्यादा ज़्यादा करें काम, तो इंशाल्लाह मैथ में अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। चलें अब क्वेश्चन नंबर 18 से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।